कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hariba, 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 Hariba. Nitai Gaura Hariba, 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 Hariba.
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। सुत गोस्वामी पाद की जय। शौनकादि ऋषिवृंद की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि वो। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में आज हम लोग इस कथा अमृत रस को पान करने जा रहे हैं। भक्तों, इस कथा अमृत रस जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, अमृत रस को पान करने के लिए गुरु महाराज जी की अहितु की कृपा आशीर्वाद से तथा परम गुरुदेव के अहितु की कृपा आशीर्वाद, वैष्णव के कृपा आशीर्वाद से आज हम लोग इस कथा अमृत रस को आस्वादन करने के लिए सु अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। जो कथा अमृत रस को पान करने के लिए देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो जाती है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम रसयो नास्ति अतः पीवत सद्भाग्या माम मुंचत कैलासे। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्यम रस अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कैलासे। सद्भाग्या जो भाग्यवान है, सद्भाग्यवान वो पान कर सकते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले कल जहां पर हम कथा विश्राम दिए थे वहीं से शुरू करेंगे। जहां तक कालिया नाग ने अपना दाम्भिकता को, अपना क्रोध को त्याग किया। भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण है जो जितना सहज है, जितना सरल है, जो जितना क्रोध से निवृत्त है, काम क्रोध से, वो भगवान के लिए अत्यंत प्रिय है। कालिया नाग दाम्भिक का प्रतीक है, क्रोध का प्रतीक है, ईर्ष्या का प्रतीक है, और ये भक्ति रूप यमुना में निवास करता है। यदि हमारे हृदय क्या है? भक्ति। और इस भक्ति रूप हृदय में यदि अभिमान रूप कालिय का निवास हो गया तो भगवान सहन नहीं कर पाते। तो भगवान साक्षात इस अभिमान रूप कालिय का दमन किया। परीक्षित महाराज ने प्रश्न करता है कि प्रभु आप बताइए, कालिय नाग अपना रमण द्वीप को त्याग करके क्यों आकर यहाँ यमुना में निवास कर रहा था? भक्तों, एक समय की बात है जब गरुड़ जी महाराज समस्त नाग सांपों को खाने लगे। सब सर्पों ने
क्या किया, प्रत्येक माह में अमावस्या में बट वृक्ष के नीचे कुछ फल मूल और एक एक सर्प को गरुड़ जी को आहार के लिए प्रदान करते थे। गरुड़ जी वो समस्त आहार को प्राप्त करते हुए और सर्पों का दंशन नहीं करते थे। एक समय में इस गरुड़ जी को जो अर्पण करते थे उसको क्या किया, कालिया नाग ने अत्यंत ईर्ष्यान्वित होते हुए गरुड़ जी को अर्पित वो भोजन को कालिया नाग जबरदस्त खाने लगा। गरुड़ जी महाराज को पता चल गया कि कालिया नाग मेरा शत्रु है और मुझे प्रदत्त इन समस्त भोजन को ये जबरदस्त खा लेता है। तो गरुड़ जी महाराज ने कालिया के ऊपर आक्रमण किया, उसके वंश के ऊपर, कालिया के ऊपर। कालिया डरते हुए गरुड़ जी महाराज को रमणक द्वीप को त्याग करके यमुना के हृदय में आकर निवास किया, अपनी पत्नियां, बच्चों के साथ, परिवारों के साथ। भक्तों, कालिया नाग को पता था कि गरुड़ जी महाराज कभी भी यमुना में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग नवम स्कंद में इस बात को सुना था, जबकि शौभरी ऋषि यमुना नदी में, यमुना में आकर जल के अंदर भजन करते थे। जब भजन करते थे तब हुआ क्या, भजन करते करते मछलियों के साथ उनका बहुत संबंध हो गया। जल के अंदर में थे, मछलियां रोते हुए आए और शौभरी ऋषि से कहा मछलियों ने कि प्रभु आप हमारे रक्षा कीजिए, आप तो संत हैं, महात्मा हैं। इन गरुड़ जी ने आकर हमारे परिवारों को खा जा रहे हैं। शौभरी ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गरुड़ जी महाराज को श्राप दे दिया। यदि हे गरुड़ जी महाराज, यदि आप और इस यमुना के जल में आएंगे तब आप यहीं पर प्राण त्याग कर देंगे। तो वही कारण से उसी दिन से गरुड़ जी महाराज और नहीं आते थे यमुना में। इस बात को पता था किसको? कालिया नाग को। और वही कारण से आकर इन कालिया हृदय में, ये जो यमुना हृदय में रहने लगा। भगवान ने कहा कालिया नाग तुम जाओ तुम्हारे रमणक द्वीप, क्योंकि तुम्हारे मस्तक के ऊपर जो मेरे चरण चिन्ह है, अभी मैं नृत्य किया तुम्हारे चरण के मस्तक के ऊपर, और मेरे चरण चिन्ह को देखने के बाद गरुड़ जी महाराज और तुमको कोई कुछ नहीं करेंगे। कालिया नाग अपना परिवारों के साथ रमणक द्वीप प्रस्थान किया, यमुना हृदय को त्याग करते हुए। इस प्रकार भक्त के हृदय में जब कालिया रूप, भक्त हृदय क्या है? यमुना, भक्ति सागर है, और उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि षड रीप युक्त कालिया का निवास हो जाते तो भगवान सहन नहीं कर पाते। भक्त के हृदय को निर्मल करने के लिए खुद आकर वहां पर वो समस्त कालिया सहस्रफन के ऊपर खुद ही नृत्य करते हैं, दमन करते हैं, और भक्त के हृदय को, यमुना को शुद्ध कर देते हैं। इसके बाद ब्रजवासी तो अपशकुन दर्शन करके आए थे, कृष्ण से मिले। कृष्ण जब कालिया नाग को दमन करते हुए बाहर आए और समस्त ब्रजवासी उनको गले में लगाए, हृदय में लगाए, बहुत लाड दुलार किया ब्रजवासियों ने, मैया ने और नंद बाबा ने। और उसी दिन रात हो गया था और उन्होंने वृंदावन नहीं आ पाए।
वही यमुना के किनारे, काली ह्रद के किनारे उन्होंने विश्राम किया। रात्र में सोए थे और उसी समय किया हुआ, ग्रीष्म समय, धूप के समय, तो वो आग लग गया। कहाँ? जंगल में, वही जहाँ पर ब्रजवासी सब वहीं पर सोए थे निद्रा में। तो जैसे ही ब्रजवासियों ने जगह देखा कि चारों तरफ आग ही आग है, ये आग हम सबको जला देगा, तो समस्त ब्रजवासी भगवान के चरण में समर्पित हो गए कि कृष्णा कृष्णा महाभाग हे रामामित विक्रमा ऐसो घोर तमो बन्नी स्तावकान ग्रसते न। क्या कहा? कृष्ण कृष्ण महाभाग हे राम मित विक्रम ऐस घोर तम वन्नी स्तावकान ग्रास ते ही न। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे राम के अनुज, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे लाला, देख देख ये दावाग्नि इस प्रकार हम सबको ग्रास करने वाली हैं, तो हम सबको बचा। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को कहा तुम चिंता मत करो, मैं हूं, आंख बंद करो। जैसे ही ब्रजवासी सब आंख बंद किया तो भगवान ने समस्त दावाग्नि को पान कर लिया। ये ब्रजवासी देखकर बहुत आश्चर्य हो गए, कन्हैया को गले में लगाए और सब ने कहा, सोचा हमारे भगवान नारायण भगवान ने हम सबको रक्षा किया। इस प्रकार भगवान ब्रज में लीला कर रहे हैं। और इधर में भगवान गाय गौ चारण के लिए बलराम और सखाओं के साथ जा रहे हैं। प्रलंबासुर आया ग्वाला रूप में, एक ग्वाल बालक रूप में आकर ग्वाल बालकों के साथ मिल गया। वो जानता था कि मैं कृष्ण को नहीं मार सकता हूं, बहुत बलवान है, अघासुर बकासुर पुतना सबको मार दिया इन्होंने। तो एक काम करता हूं, बलराम जी को उठा के ले जाऊंगा यहां से, सोचकर एक ग्वाला बालक के रूप पर आकर पहुंचा। भगवान अंतर्यामी है। क्या कहा भगवान ने? चलो हम खेलते हैं। क्या खेलेंगे? कबड्डी खेलेंगे। जो हार जाएगा वो, जो जीतेगा उसको कांध के ऊपर बैठा के वो वृक्ष तक लेकर जाएगा। और खेल होने के बाद क्या हुआ? वो प्रलंबासुर था कृष्ण के पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष क्या हुआ? बलराम के पक्ष में, बलराम के पक्ष में हार गए। तो वो कृष्ण के पक्ष में था तो कृष्ण पक्ष हार गया और वो बलराम को कांध में बैठा के लेके जाएगा। और जैसे ही लेकर गया तो माने ब्रज को छोड़कर भागा बाहर गोकुल मथुरा के और बलराम जी उसको एक झटका मारे तो प्रलंबासुर का उद्धार हुआ। बोले श्री प्रलंबासुर उद्धार भगवान की। अभी ब्रज में बरसात रुत आई, वर्षा होने लगे और वृंदावन में इस प्रकार हरे भरे में फल पुष्प में भर गए वृक्ष लताएं। आहा, कितना सुंदर पुष्प सुगंध हैं, फल में भरे हुए हैं। मयूर और मयूरी नृत्य कर रहे हैं और कू कू करते हुए, कौन? कोयल बहुत सुंदर
तान में पीऊ पीऊ करते हुए पपिया गा रहे हैं। आहा, वो जो दृश्य राम और कृष्ण, कृष्ण और राम, बलराम और कृष्ण समस्त सखाओं, सीदामा, सुवल, मधुमंगल सबके साथ जा रहे हैं। कहाँ? गौचारण के लिए। और कुंज निकुंज बना रहे हैं, सुंदर सजा रहे हैं समस्त सखा, और सजाते हुए कुंज में बैठाए हैं कृष्ण को। कृष्ण को कितना सुंदर सखा सब मिलकर सजाए हैं, पर गोपियां घर में हैं। कृष्ण सखाओं के साथ वन में हैं, गौचारण में। ध्यान देना, उस समय तो इस प्रकार नहीं था कि हम स्मार्टफोन में जाके वीडियो कॉल करके दिखा दे। उस समय में केवल चिंतन, राधा रानी गोपियां अपना घर में केवल कृष्ण चिंतन करते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे, स्मरण करते थे, उनके कथा लीला स्मरण करते थे, चिंतन करते थे। और चिंतन के माध्यम से पूर्ण भाव से कृष्ण के वही रूप को दर्शन करते थे, जो रूप कृष्ण वन में अपना सखाओं ने उनको सजाते थे। और गोपियां क्या करते थे? एक दूसरे सब गोपियां सब मिल जाते थे, आपस में सब गोपियां मिल जाते थे, इकट्ठा होते हुए एक दूसरे को कहने लग जाते थे, अरे सखी देख देख हमारे श्याम सुंदर कितना सुंदर सजाए हैं उनको अपना सखाओं ने। ध्यान देना कि बरा पीड़ नटवर वपु कर्णयो कन्निकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ति चमालम किरंद्रान वेणून हृदय सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं शपथ रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बहुत सुंदर कथा कह रही। बरा पीड़ नटवर बपुः कर्णयो कन्निकारं बिभ्रदवासं कनक कपिशं वैजयन्ति चमालम रंध्रान वेणुन रदर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं शपथ रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। अपने चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से गोपियां भगवान के वो सुंदर स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। किस प्रकार कृष्ण उतना सुंदर अपने सखाओं के द्वारा सुंदर सजाते हुए, सखाओं को परिवेष्टित होते हुए, समस्त गौ माता के साथ, सखाओं के साथ, बछड़ों के साथ, किस प्रकार वो वन से वृंदावन की ओर आ रहे हैं। बरा पीड़ नटवर बपुः हैं, जिनके मुकुट मोर पंख के द्वारा सुशोभित मान हो रही है। और नटवर बपु, उनके शरीर किस प्रकार हैं? नट जैसे हैं, टेढ़ी। और कन्नयो कन्निकारम, दो कान में एक कन्यर फूल हैं पीला रंग के। और बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम, पीतांबर धारण किए हैं, वैजयंती माला पहन रखे हैं, रंध्रान वेणुन हृदय सुदया पूरयन् गोप वृंदे, और बंसी बजा रहे, तान छेड़ दिए हैं। कौन? कृष्ण। आहा, जो इस कान यदि वो शब्द नहीं सुना है तो और क्या सुना है? ये कान यदि वो शब्द, वो बंसी के सोना नहीं सुना है तो ये कान नहीं है, वो तो सांप बिल है। कि सिर पे सोवत मोर पंख और कान
कनेरी के फूल सुराजे, स्वर्ण समान खिले पट पीत, सुमाल बैजंती गरे में विराजे, नट के समवेश भजे बांसुरी, अधरामृत घोल उड़ेले उड़ावे, यही गावत गोप धरपद केज, धराय के गाय इते हरि आवे। इस प्रकार गोपियां एक दूसरे से कह रहे हैं, और एक सखी कहती है, अरे देख ये गोप बालकों की बात क्या कर रही तू? अरे गोप बालक तो उनके सखा है, परंतु ये समस्त गाय गौ माता बछड़े पशु पक्षी वृक्ष लताओं के तो भाग्य देख इन बन के कि अक्षणतं फलमिदं परं विदाम, सख्या पशुन् विवेशवया स्तवस्यै, वक्त्रं ब्रजेश सुतयोर्नुवेणुं जुष्टं, जैवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मुख्यम। अब देखो तो क्या हुआ, जैसे ही भगवान ने बंसी बजाए, हे सखी इन समस्त ग्वाल बालक जो सीदामा सुवल आदि परिवेष्टित होकर समस्त गौ चारण से के लिए जो परिवेष्टित होकर विविध संकेत मधुर शब्दादि करते हुए वन वन में गोचारण कर रहे हैं, और इन समस्त ग्वाल बालकों के साथ कृष्ण जब गोचारण करते हैं, बंसी बजाते हैं, तो होता है क्या, इन समस्त वन में जो पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, यमुना महारानी हैं, इन समस्त जब बंसी सोन को सुनते हैं तो हमारे श्याम सुंदर के प्रति किस प्रकार आकृष्ट हो जाते हैं। अरे सखी इन सब वन में जो पशु पक्षी भी हैं, हमसे भी तो और भाग्यवान हैं कि वृंदावन सखी भुवा बितनोति कीर्तिं, जद्देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्षादृशान्न भरतान्य समस्त सत्वम। मयूर नृत्य कर रहे हैं और उसी समय भगवान ने बंसी बजा दी है। मयूर अपना नृत्य त्याग करके एकटक ही कृष्ण की ओर देखने लगी। गौ माता घास चर रही थी। जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई और बजाते ही गौ माता अपने घास को ही मुख में रख दी और रखते ही एकटक कृष्ण की ओर देखने लग गई। बछड़ा दूध पी रहा था और इधर ही कृष्ण जैसे ही बंसी बजाई और बजाते ही बछड़ा देखा, दूध पीना ही छोड़ दिया अपने मां से और एक टक ही पूंछ को उठाते हुए कृष्ण के ओर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते आकर कृष्ण के पास खड़ा हो गया और कृष्ण को एक टक ही देखने लगा और भगवान जैसे ही बंसी बजाने छोड़ बंद कर दिए, एक टक ही वो बछड़ा बचिया सब एक टक ही कृष्ण को और देखते हुए मानो इस प्रकार वो कह रहे थे, अरे बंसी क्यों बंद कर दी, बजाओ ना, बजाओ। कान को उठाकर वो सुन रहे हैं। अरे सखी, इन बछड़े बचिया गौ माता इन समस्त पशु पक्षी कितना सौभाग्यवान है, ये मोर कितना सौभाग्यवान है। हमारा प्राण वल्लभ, प्राण प्रिय, प्राणनाथ है, जो जिनको हम दर्शन करने के लिए, जिनके छटा को दर्शन करने के लिए हम
तड़प रहे हैं। पर इन्होंने कितना सौभाग्यवान है जो हमारे श्याम सुंदर को दर्शन कर रहे हैं। किस प्रकार श्याम सुंदर है हमारा। बरा पीड़ नटवर वपु कन्य कन्यकारम बिभ्रद वासम कनक कपिसम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणुन रदर सुदया पूरन गोप वृंदे वृंदारण्य शपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उसको पद में लिखे हैं, सिर पे सोव सोहत मार पंका और कान कनेरी के फूल सुराजे और स्वर्ण समान हिले पटपीत सुमाल वैजंती गर में विराजे। नट के समवेश बदेवासुरी अधरा मृत गोल उड़ेल उड़ावे यश गावत गोप धरो पद कंज धराय के गायते हरियावे। इस प्रकार गोपियां कह रहे हैं, सुन गोपी कि माथे पे मुकुट देखी चंद्रिका चटक देखी छवि की लटक देखी रूप रस पीजिए। लोचन विशाल देखी गरी गुंजा माल देखी अदर रसाल देखी चित चाव कीजिए। कुंडल हलनी देखी अलक वलनी देखी पलक चलनी देखी सरवस ही दीजिए। पीतांबर छोर देखी मुरली की छोर देखी सांवर की और देखी वो कीजिए। बहुत सुंदर यहाँ पर गोपियां अपने घर में रहते हुए सखियों के साथ मिलते हुए इस प्रकार एक दूसरे को कहने लग जाते हैं। प्रायो बताम्ब मुनयो वनेस्मिन् कृष्णाखितं तदुदितं कलवेणु गीतं अरुहे द्रुम भुजान रुचिर प्रबलान सुनंत मिलित दृश्य विगत अन्यवाच। जिनके वंशी को सुनते हुए पक्षियों भी उड़ना छोड़ देते हैं। हाँ, और जिनको बंसी को श्रवण करते हुए गौ माता घास चरना भी भूल जाती है। बछड़े बच्चियां दूध पीना छोड़ देते हैं, दौड़कर पूंछ उठाकर दौड़कर आते हैं। वृक्ष लता एकटक दर्शन करते हुए स्तंभीभूत हो जाते हैं। हमारे चरण तो नहीं है, हम दौड़ के चले जाते हैं। श्याम सुंदर को जाकर हम गले में लगा लेते हैं। क्या हमारा वो सौभाग्य नहीं है? परंतु यदि हमारे चरण में हम जा सकते थे तो हम जाकर हमारे पास जो पुष्प हैं, फल हैं, जो हमारे प्रभु ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या पदच्छति तदंग भक्ति प्रहुतम अस्नामि पदतात्मनः। यदि हमारे चरण होता तो हम भी चलते हुए चले जाते हैं और हमारे पास जो पुष्प हैं, पत्ती हैं, फल हैं, हम भी कृष्ण के चरण में प्रदान करते हुए हम भी आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। उतने में कृष्ण के कृपा से हैं, और क्या हुआ, उतने में ही हवा आने लगी और उसमें पत्र पुष्प झड़ने लगे और उसमें क्या हुआ, यमुना में नदी में बाढ़ आई और वो बाढ़ में पुष्प पत्र फल आकर कृष्ण के चरण में पहुंच गई। ध्यान देना, यमुना नदी भी चाहती है कि जब भगवान वंशी बजाते हैं तो यमुना के पानी भी जल भी बर्फ हो जाती है। ध्यान देना, इस प्रकार भगवान बंसी बजाए और समस्त वन में भ्रमण करते हुए गौचारण लीला को किए और गोपियां बस केवल कृष्ण गीत गाते थे। गोपियां का अर्थ क्या है? गोभी इंद्रिय कृष्णं रसं पिबत इति गोपी।
जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा केवल कृष्ण प्रेम रस को ही आस्वादन करते हैं, वो ही गोपी हैं। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में भी इस बात को कहा है, मच्चिता मदगत प्राणा बधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस श्लोक के माध्यम से भगवान इस गीत गोपी भाव को यहाँ पर प्रकट करा रहे हैं। इस श्लोक में गोपियां ठीक इस प्रकार हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन से कहा, प्रकृति में मेरा जो श्रेष्ठ भक्त हैं, जो एकांतिक भक्त हैं, किस प्रकार भक्त हैं, मत चिता मदगत प्राणा मदगत चित्ता मत चिता मदगत प्राणा बधयन्तश्च परस्परम। केवल भगवान की कथा ही गोपियां कहते हैं और किसी की बात नहीं करते हैं। हाँ, गोपियां यदि कुछ भी बोलते हैं तो केवल कृष्ण की कथा, गोपाल की कथा। मच्चिता मदगत प्राणा, उनका मन केवल कृष्ण के पास है, गोपाल के पास है। मच्चिता मदगत प्राणा, उनके प्राण है कृष्ण। हाँ, मदगत चित्ता मदगत प्राणा बधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम। यदि गोपियां कुछ भी पूछते हैं किसी को, केवल गोपाल के बारे में पूछते हैं। यदि कुछ भी कहते हैं, केवल गोपाल की ही बात करते हैं। मदगत चित्ता मदगत प्राणा बधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और वही कथा में ही संतुष्ट हो जाते हैं और उसमें ही रमण करते हैं। ध्यान देना, ये गोपी भाव है। इसके लिए गोपियां गाते हैं कि हमारे जीवन में सबसे प्राण क्या है, सबसे प्यारा क्या कौन है। गोपियां खुद को इतना प्रेम नहीं करते थे जितना गोपाल को प्रेम करते थे। यदि गोपियां के ऊपर बहुत परीक्षा हो गया है कि प्रकृति में गोपियां गोपाल से प्रेम करते हैं कि नहीं। गोपियां एक पल में कृष्ण के लिए अपना प्राण को भी देने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं, जीने के लिए भी तैयार हैं, दुख पाने के लिए भी तैयार हैं। सब कुछ राखवी मारवी जो इच्छा तुहारा नित्य दास प्रति तोया अधिकारा। जो भी हो, महाप्रभु ने जो कहा है, असली शवा पाद रतंग पिनष्टुमा मदस्य मर्म हतंग करतुबा जता तथा वा विदधात लंपटो मत प्राण नाथस्तु सएव ना परा। ये गोपी भाव है, गोपी भाव है। सखीरी 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 मेरो प्यारो है नंदला प्यारो है नंदला। गोपियां कह रहे कि जीवन में मेरा एक ही प्राण बल्लभ है, प्राणनाथ है, जो प्यार है मेरे उनसे, जिसको हम इन शब्दों से भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। गोपियां कृष्ण से कैसे किस प्रकार प्रेम करते थे। सखीरी मेरो प्यारो है नंदला प्यारो है नंदला। सखीरी मेरो प्यारो है नंदला प्यारो है नंदला। जीवन में एकमात्र तो तमन्ना है, बस एक ही कृष्ण है। मोर मुकुट पी तांबर धारी मोर मुकुट पी तांबर धारी घुंगर बाले बा
सखीरी मेरो प्यारो है नंदलाल, प्यारो है नंदलाल। किस प्रकार हमारे नंदलाला हैं, श्याम सुंदर हैं ना। मोर मुकुट पीतांबर धारी और घुंघरू बाल बाल। कर में कंगन मुख पे मुरली, कर में कंगन मुख पे मुरली। चंचल नयन विशाल, चंचल नयन विशाल। सखीरी मेरो प्यारो है नंदलाल, प्यारो है नंदलाल। हरि बोल। और क्या कह रहे हैं गोपियां, हमारे श्याम सुंदर जब नाचते हैं किस प्रकार नाचते हैं। चम 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 नुपुरा बाजे, चम 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 नुपुरा बाजे। अटपट चाले चाल, अटपट चाले चाल। सखीरी मेरो प्यार है नंदलाल, प्यारो है नंदलाल। और किस प्रकार उनके अंग में आभूषण है। अंग अंग आभूषण सोहे नंद यशोदा कोला। सखीरी मेरो प्यारो है नंदलाल, प्यारो है नंदलाल। और एक सखी कहती है, सुन तू तो तेरी बात कह दी, पर मेरी बात भी सुन ले। तो तू क्या कहेगी, सुन। वो ही मेरे श्याम है, वो ही घन श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही घन श्याम है। सखी सुन, एकमात्र मेरी प्राण वल्लभ प्राणनाथ प्रियतम श्याम है। तू जानती है किस प्रकार है। वो ही मेरे श्याम है, वो ही घन श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वही घन श्याम है। वही मेरे श्याम है, वही घन श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही घन श्याम है। नैना कजराल है, बाल घुंघराल है, नैना कजराल है, बाल घुंघराल है। बोल प्यारे प्यार है, वही मेरे श्याम है, बोल प्यारे प्यार है, वही मेरे श्याम है। बड़ा पीड़ नटवर बपू कन्नयो कन्निकारम बिभ्रदवासम कनक कपिसम वैजयंती च मालम। रंध्रान वेणुं रदर सुदय पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यं शबदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस प्रकार सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन गोचारण लीला में अपने सखाओं के साथ कृष्ण इस प्रकार सुंदर गोचारण लीला की। गोपियां अपने घर में रहते हुए इस सुंदर गीत को गाए और इस गीत का नाम है वेणु गीत। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए गोपियां क्या किए,
आप देखिए, गोपियां का मन में, हृदय में कृष्ण इस प्रकार स्थान प्राप्त कर चुके थे कि गोपियां आज एक पल भी कृष्ण के बिना जीना उनको लिए संभव नहीं हो पाती थी। बस गोपियां जब भी बैठते थे, सोते थे, खाते थे, कुछ बोलते थे, बस केवल कृष्ण है, कृष्ण, कृष्ण है, कृष्ण। और गोपियां का मन में कृष्ण को प्राप्ति के लिए और जो आशा है, अभिलाषा है, लालसा है, बढ़ते गई गोपियां और धैर्य धारण नहीं कर पाए। क्या करेंगे गोपियां? सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन सुनो कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरो हविष्यं भुंजानम कार्तयने चन व्रतम। एक व्रत रखा हेमंत ऋतु में, प्रथम मास है, अर्थात मार्गशीर मास के हैं, ब्रज कुमारी का एक व्रत रखा, वो कार्त्यायनी व्रत। रात 3 बजे जगते थे, जाकर यमुना में स्नान करते थे और यमुना में स्नान करते हुए बालू में बनाते थे कार्त्यायनी माँ की मूर्ति और गोपियां सब पूजा करते थे। और गोपियां कार्त्यायनी माँ की पूजा करते हुए कार्त्यायनी माँ को स्तुति करते थे कि इतना सुंदर गोपियां स्तुति किए हैं। और किस लिए किए हैं, किस लिए इस व्रत को रखे हैं? गोपियां यदि किसी भी व्रत रखते थे, किसी भी अनुष्ठान करते थे, यदि किसी भी उपवास रखते थे, तो केवल गोपाल के लिए ही, केवल कृष्ण को प्राप्ति के लिए ही। और उनके मन में किसी प्रकार भी लालसा, अभिलाषा ना तो इस संसार के लिए, भौतिक जगत के लिए, ना खुद के लिए भी है, क्योंकि गोपाल तो उनके सर्वस्व हैं। गोपियां रात्र 3 बजे से जगते थे, यमुना में स्नान करते थे, कात्यायनी माँ की मूर्ति बनाते थे और पूजन करते हुए समस्त गोपियां चारों तरफ घेरते हुए बस कात्यायनी माँ को एक ही चीज मांगते थे कि कात्यायनी महामाई महाजोगिन अधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं में कुरुते नमः। ध्यान देना, इतना सुंदर श्लोक है जो गोपियां कात्यायनी मां को स्तुति की है। आप कहेंगे तो आपने मना किया था किसी भी देवा देवियों का पूजा करना नहीं। सब कोई कहते हैं कि क्यों, भगवान कृष्ण को ही पूजा करना चाहिए। जथा तरोमल निसंचनेन तृप्त्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणापराश्च जतेन्द्रियाणम तथैव सर्वाणम उच्चतेज्य। इस बात को कहा था श्री नारद जी ने चतुर्थ स्कंद में, राजा प्राचीन वरी से कहा था, राजन जिस प्रकार वृक्ष के जड़ में जल डालने से वृक्ष में फल, पत्ती, डाली सबको जल मिल जाती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के चरण में पूजन करने से, समर्पण होने से, स्तुति करने से समस्त देवताओं को भी प्राप्त हो जाती है। अब बताओ, वर्तमान तो साक्षात गोपियां जो प्रेम के आचार्य हैं, जिन सबसे भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने कात्यायनी मां की पूजा कर रहे हैं। ध्यान देना, सिद्धांत को समझना चाहिए। बात यह नहीं कि क्या कहा गया है देवा देवियों का पूजन नहीं करना। पूजन का अर्थ ये नहीं है कि उनको हतादर कर देना। यदि देवताओं के पास भी जा रहे हो, पूजन कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, अच्छा है, पर वो भी किसके लिए करना चाहिए? भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए। नंद बाबा शिव जी की पूजा करते थे, प्रत्येक देवा देवियों की भी पूजा करते थे, परंतु केवल गोपाल के लिए ही। हमारे लाला युग युग जिए, खुशी में रहें, हमारे लाला बनकर ही रहे। गोपियां कात्यायनी मां की पूजा की और
स्तुति क्या की, कात्यायनी मां से मांगी कि क्या गोपियां, क्या मांगा गोपियां ने कि कात्यायनी महामाई महाजोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुरुते नमः। ध्यान देना, तुम किसी के भी पास जाओ, किसी देवादेवियों के चरण में भी अपना सिर झुकाओ, स्तुति करो, पर एक चीज मांगो कि भगवान के चरण में मेरा मन लग जाए, भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए। ध्यान देना, यदि भगवान के चरण में प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए, मन लग जाए, भजन हो जाए, तो बस हो गया तुम्हारा भजन। और इन समस्त देवा देवी जो होते हैं भगवान की अत्यंत क्या दास दासी होते हैं, प्रेमी होते हैं, वैष्णव होते हैं, वैष्णवी होते हैं। देवा देवी को जो आजकल बलि प्रदान करें पशु हत्या करके, किसी भी देवा देवी नहीं चाहते हैं, किसी भी मां नहीं चाहेगी कि हमारे संतान को हमको मारकर प्रदान किया जाए। चाहे वो काली मां हो, चंडी मां हो, दुर्गा मैया हो, हैं, समलेश्वरी मैया हो, समलई मां हो। अब जानते हैं बलि चढ़ाने से पहले कितने लोग खाएंगे उसको, और कितना मसालाएं आएगी, तेल कितना लगेगी, सब पहले लिस्ट बनता है, फिर बलि चढ़ाई जाती है। मतलब देवी नहीं खाएगी, खाएगी कौन? राधे राधे। भक्तों, देवताओं की पूजा की जा सकती है, पर इसके लिए देवताओं का पूजा करो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भजन के लिए। ध्यान देना, गोपियां वही किया। कात्यायनी कात्यायनी महामाई महाजोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माई, हे महाजोगिन, हे अधीश्वरी, हे महामाई, बस हमारे ऊपर कृपा कर दे मैया। नंद बाबा का लाला हमारे पति बन जाए। इस प्रकार देवा देवियों की पूजा करो। पूजा करने की मना नहीं है, परंतु प्रत्येक देवा देवियों के क्या मांगो उनसे कि हे, जिस प्रकार जब माने रुक्मिणी जब भगवान को पाने के लिए माता अंबे माता के पास गए पूजा करने के लिए, कुल देवी, उसी प्रकार प्रत्येक देवा देवियों के पास जाओ, प्रणाम करो, प्रार्थना करो और मांगो क्या? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। भक्तों, निश्चित भाव से हम देवा देवी भी हमको कृष्ण प्रेम भक्ति दे सकते हैं, क्योंकि वो समस्त देवा देवी परम वैष्णव और वैष्णवी हैं। इस प्रकार गोपियां ने कात्यायनी मां की पूजा की है। क्या किया? कात्यायनी महामाई महाजोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुरुते नमः। क्योंकि गोपियां जहां भी सिर झुकाते थे केवल कृष्ण को ही मांगते थे, कृष्ण प्रेम भक्ति को ही मांगते थे। इन गोपियां प्रेम के आचार्य हैं, भक्ति के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, और इन्होंने हमको यही शिक्षा दिया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने एक सुंदर श्लोक कहा है, जे अप्यन्य देवता भक्त्या, क्या? जे अप्यन्य देवता भक्त्या जजंती ही श्रद्धयान्युता तेऽपि मामेव कौन्तेय जजंती अविधि पूर्वकम। जो अन्य देवताओं को पूजा करते हैं, यद्यपि अन्य देवताओं को पूजा करना भी मेरी ही पूजा है, क्योंकि इन समस्त देवता मेरे अंग हैं। जे अप्यन्य देवता भक्ति जजंती ही श्रद्धयान्युता ते अपि मामेव कौन्तेय जजति अविधि पूर्वकम।
यद्यपि मेरी ही पूजा है, इन सब देवताओं की पूजा करना, परंतु ये अविधि पूर्वक है। और आपने कहोगे कैसे अविधि पूर्वक है? यदि तुम देवा देवियों को स्वतंत्र भाव से पूजा करोगे तब क्या होगा? अविधि पूर्वक होगा, स्वतंत्रता भाव से नहीं। किसी भी देवा देवियों को स्वतंत्र भाव से भोग नहीं लगाना चाहिए, स्वतंत्र भाव से आरती करना नहीं चाहिए। नहीं, स्वतंत्र भाव से किस प्रकार है इनको भी समझना चाहिए। मतलब केवल किसी भी देवी की पूजा नहीं की जा सकती, पहले भगवान की आरती होने के बाद वही आरती को समस्त देवा देवियों को समर्पण करना चाहिए। ध्यान देना, यह है तुम इस प्रकार देवा देवियों की पूजा कर सकते हो। पहले भगवान के कृष्ण के पास पहले भोग लगता है और वही महाप्रसाद समस्त देवा देवियों को अर्पण की जा सकती है, क्योंकि समस्त देवा देवी भगवान के इन महाप्रसाद को पाने के लिए बहुत तरसते हैं, बहुत इच्छा करते हैं प्रेम में। उसके उदाहरण भी एक हम दे देते हैं। जगन्नाथपुरी में क्या हुआ? अभी जो महाप्रसाद हम पाते हैं 56 भोग लगता है? और सुनो, एक बार क्या हुआ, नारद जी आकर कैलाश में पहुंचते हैं, अत्यंत नृत्य करते करते अत्यंत प्रेम में आकर पहुंचते हैं। कहां? कैलाश के ऊपर। शिव जी ने देखा, नारद जी आइए महाराज, क्या बात है, आप आज इतना खुशी क्यों हो? तो नारद जी ने कहा क्या करें, वैकुंठ में गया था और भगवान भोजन करते थे और मुझे बहुत इच्छा हुई कि भगवान के थोड़ा अधरामृत को पान करने के लिए, और मुझे मिल गई आज। और वही जो भगवान का अधरामृत महाप्रसाद को मैं पाया तो मैं इस प्रकार प्रेम में पागल हो गया हूं, नृत्य करते करते आया हूं। शिव जी तो बहुत दुखी हो गए। शिव जी ने कहा प्रभु, आप जैसे संत सबके उद्धार के लिए ही आपका आगमन है, तो मेरे लिए आप थोड़ा सा भी नहीं लाए हैं? मेरे लिए कैसे नहीं लाए आप? नारद जी ने कहा हाँ देखता हूं, मेरे हाथ में देखता हूं, अभी अभी तो मैं पाया हूं, हाथ को धोया तक नहीं। तो नारद जी ने देखा कि एक कण लगा था, एक कण महाप्रसाद, एक कण। नारद जी ने वो कण को दे दिया शिव जी को, शिव जी ने पाया। और शिव जी का क्या देखोगे, तांडव नृत्य तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, जैसे गिरधारी नाचती है उसी प्रकार ये तांडव नृत्य शुरू कर दिया। कौन? भोले बाबा ने। हैं? इतना प्रेम में पागल हो गया भोले बाबा, नृत्य करते करते कृष्ण हा कृष्ण कहते करते कभी मूर्छित हो गया, कभी आनंद में नृत्य करने लगा। तब क्या हुआ, पार्वती माता ने देखा प्रभु आज आप इतना प्रेम में क्यों पागल होकर नृत्य कर रहे हैं, क्या हुई है आपको? शिव जी ने बता दिया। नारद जी आए थे और नारद जी ने मुझे इस प्रकार महाप्रसाद दिया और महाप्रसाद हो गया मुझे प्राप्त आज। भगवान के प्रसाद पाना तो महाप्रसाद है, और वो भगवान के प्रसाद को जब संत पाते हैं और उनके उचिष्ट जब हमको मिल जाती हैं तो महाप्रसाद हो जाती है। ध्यान देना, डबल हो जाती है उनके। जिस प्रकार कृष्ण प्रेम रस को राधा रानी जब प्राप्त करते हैं, जब वो प्रेम रस को अपने सखियों को देते हैं, क्या करते हैं, 100 गुना बढ़ाते हुए उनको देते हैं, क्योंकि भक्ति प्रेम भक्तों से बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। और सखियां वो प्रेम रस को 1000 गुना बढ़ाते हुए मंजरियों को दे देते हैं, और मंजरियां वो प्रेम रस को लाखों गुना बढ़ाते हुए किंकरियाओं को बांट देते हैं, और किंकरियां उसको अरब करोड़ गुना बढ़ाते हुए प्रत्येक जीवों को बांट देते कृष्ण प्रेम रस को। वही है अधरा अमृत, भगवान के महाप्रसाद।
पर सती जी ने, पार्वती जी ने क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई। प्रभु आप बताओ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, पत्नी हूं, धर्म पत्नी, अर्धांगिनी। देखो पत्नी के कितना नाम है, सहस्त्र नाम है पत्नी के। हाँ, पत्नी सहस्त्र नाम है, और उसको भी पतिदेव रोज जपा करते हैं। हाँ, नहीं तो नौकरी से निकल जाएगी जो, है ना। पतिदेव के नौकरी है ना, पति नौकरी मिला है उनको, फिर चाय पत्ती बन जाते हैं, डब्बे में डाल देते हैं उनको। जो भी हो, तो कहने की पत्नी के भी सहस्त्र नाम है भाई, और उसको जपा करते हैं पतिदेव जो सत्यवान होते हैं। समझ पाए? ये सती सावित्री हो या ना हो, पर सत्यवान होना ही पड़ेगा उनको। राधे राधे। तो देवी जी ने कहा कि प्रभु आपने जो महाप्रसाद को पा लिया, मैं कौन हूं आपकी, बताओ। आप तो मेरे सर्वस्व हैं। सर्वस्व हूं? कैसे सर्वस्व हो गई? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। अर्धांगिनी का अर्थ क्या है? आपके अंग के आधे हूं मैं, अर्धांगिनी। जब पत्नी विवाह करने के बाद पति के अर्धांगिनी बन जाती है। तुम अकेले जहां जाओगे मतलब तू आधा जाओगे, तो पत्नी के साथ जाओगे तो पूरा जाओगे, ध्यान देना। तब तुम्हारा 4 पैर हो जाती है, 2 पैर, और अभी 2 व्हीलर हो तुम, जब बैचलर के समय में 2 व्हीलर हो, और जब शादी कर लेते तो 4 व्हीलर बन जाते हो, तब 4 पहिया वाला वो हो जाते हैं। तो जब भी जहां निकलते हैं 4 पैर निकलते हैं। फिर बच्चे बच्चे हो जाते हैं 6 पैर, 8 पैर, 10 पैर, फिर बढ़ते बढ़ते जाते हैं, जितना पैर हो जा सकते हैं उनके जीवन में। तो अभी देवी जी ने कहा आप बताइए प्रभु, मैं आपकी क्या हूं? अर्धांगिनी हूं। तो आपने कैसे खा ली? मुझे तो आधा देना चाहिए। मैं कौन हूं आपकी? मैं धर्म पत्नी हूं। तो प्रत्येक धर्म में मेरी तो भाग है, आपने कैसे खा लिए? कैसे खा लिए? भोले बाबा तो बड़ मने विपत्ति में पड़ गए। देवी जी रूठे तो कौन उनको मनाएगी? देवी जी रूठ कर बैठ गए, और बात नहीं, आज सब बंद है, खाना पीना सब, भोजन सब बंद है, चूल्हे भी बंद है, भूखे मरा बाबा। पत्नी के हाथ में सब कुछ है भाई, होम मिनिस्टर हैं, भोजन के घर में चाबी भी उनके हाथ में है। तुम क्या करोगे? तुम कितना भी करो, कुछ करो, भूखा रहोगे। पत्नी खुश तो संसार खुश है, दुनिया खुश है। पत्नी खुशी तो दुनिया खुश है। इसके लिए पतिदेव क्या करते हैं? कभी हंसते नहीं पत्नी के सामने। हाँ, हंसने के लिए डर है। सब विवाह जो कर चुके हैं वो कभी भी खुला हंस नहीं सकते। खुले हंसने से पत्नी कहेगी हाँ कोई तुमको किसी ने प्रपोज किए होगे इसीलिए तुम खुशी हो रहे हो। बात यहीं पर है। नहीं तो क्यों खुशी हो तुम? मेरे लिए तो खुशी नहीं है, मैं तो खुशी नहीं की हूं तुमको, और किसी ने तुमको प्रपोज किए होंगे। तो इसके लिए पतिदेव भी डर के बहुत, कभी कभी पूरा गंभीर होके, कभी कभी रोते हुए बैठते। हाँ, पत्नी कहेगी हाँ ठीक है, ये ठीक है, मेरे शासन में है, ये मेरे शासन में है। हाँ, नहीं, इस समस्त बात कहने की इसके लिए है कि आज भोले बाबा इतना आनंद में नृत्य कर रहे थे, वो अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा नहीं लगा? पत्नी को अच्छा नहीं लगा, और सबको अच्छा लगा, पर पत्नी को नहीं अच्छा लगा। तुम कैसे इतना खुशी हो गए? तुम क्यों खुशी हो गए? तुमको कोई गर्लफ्रेंड मिल गई का? इतना कितना प्रेम, कितना माने प्रश्न 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 प्रश्न, तुम यदि सही जवाब नहीं दोगे ना तो तुम्हारे बस गया। तो सती पार्वती माता ने कहा कि तुम इतना प्रेम में पागल हो रहे हो, और तुमको जो मिला है वो मुझे कैसे नहीं दिया?
तो आज से तुम्हारे मेरे राधे राधे। रूठ गई मैया, देवी जी रूठ गए और भोले बाबा कितने भी कान पकड़े, नाक पकड़े, हैं, उठक बैठक लगाए, फिर भी देवी जी यार नहीं मानने वाले हैं। उठक बैठक भी लगाए हैं बाबा, कहें उठक बैठक भी लगा रहा हूं, फिर भी नहीं माने देवी। क्या करोगे, ये तो संसार है भाई। और जो शादी नहीं किया है वो बच गया है, जानो, जो शादी नहीं किया है वो बच गया है। और भाई क्या हुआ, भोले बाबा बहुत परेशान हो गए, मनाते 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 देवी जी को परेशान हो गए। देवी जी माने तक भी नहीं। देवी जी ने कहा आपने खा लिए ना महाप्रसाद, आज से मैं भी इस प्रकार तपस्या करूंगी कि मुझे भी हर दिन इन महाप्रसाद मिलनी चाहिए। जाकर देवी जी रूठ गई और जाकर तपस्या की भगवान का, और भगवान संतुष्ट हो गए। और भगवान प्रकट होते हुए कहा कि देवी जी आप क्यों इतना तपस्या कर रहे हैं मेरे लिए, अब बताओ। तो देवी जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे, मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि हर दिन आपके महाप्रसाद मुझे मिलते रहे, आपके महाप्रसाद मुझे मिलते रहे। ध्यान देना, समस्त देवा देवी चाहते हैं भगवान के महाप्रसाद पाने के लिए, हम स्वतंत्र भाव से भोग क्यों लगाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने तथास्तु की, कि देवी आप चिंता मत करो, आप मेरे श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जो श्री जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान हैं, और वहां पर भगवान ने कहा वहां पर तुम विराजमान करोगे। और जब मेरे पास माने भोग लगेगा, और भोग लगाने के लिए बात बड़ पंडाओं ने तुम इस भोग को तुम्हारे पास लेकर जाएंगे और इस महाप्रसाद को हर दिन तुम प्राप्त करोगे। उसके बाद जाकर आनंद बाजार में इस महाप्रसाद को सबको मिलेगा। और तब से आज तक भगवान से भोग लगने के बाद फिर बलराम जी, फिर लक्ष्मी जी, फिर बिमला मंदिर में बिमला माता के पास इन महाप्रसाद को लगा जाती है। ध्यान देना, ये बिमला देवी और कोई नहीं है, ये साक्षात गौरी हैं, साक्षात पार्वती जी हैं, वही है। वो तपस्या करके पाए हैं, और देवा देवी महाप्रसाद के लिए तपस्या करते हैं कि हमको कभी महाप्रसाद मिल जाए, महाप्रसाद मिल जाए, भगवान की आरती हमको प्राप्त हो जाए। ध्यान देना, इसी कारण में किसी भी देवा देवियों को ना तो स्वतंत्र भाव से पूजा करनी है, ना तो किसी बलि चढ़ानी है, क्योंकि वो परम वैष्णव हैं, परम वैष्णवी हैं। हर समय भगवान की सेवा चाहते हैं कि प्रभु की सेवा मिल जाए, हर समय भगवान के महाप्रसाद चाहते हैं कि कभी किस प्रकार महाप्रसाद मिल जाए। जिनके महाप्रसाद पाने के लिए नारद जी से लेके, ब्रह्मा से लेके, शिव जी से लेके हर कोई तरसते रहते हैं। अब ध्यान देना, तो उसी दिन से बिमला मंदिर में इस महाप्रसाद उनको प्राप्त होती है। अब बताओ, तो हम देवा देवियों के पास स्वतंत्र भाव से जाकर पूजा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ब्रह्मा भगवान है, कोई कह रहा है शिव जी भगवान है, कोई कह रहा है कि दुर्गा माता ही सब कुछ है, कोई कह रही चंडी माता, काली माता सब कुछ है, शनि बाबा सब कुछ है। बस अपना अपना में चल रहे हैं। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तीनी देखी तैसी। यद्यपि भगवान के इन समस्त विभूति रूप हैं। ध्यान देना, भगवान को आप जिस रूप में चाहोगे उसी रूप पर भी दर्शन कर सकते हो। ध्यान देना, और उसी के बाद एक ही सिद्धांत में हमने पहुंच पाया है। क्या सिद्धांत? कि जीवन में किसी भी देवा देवियों के चरण में समर्पण होने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी भी देवा देवियों के चरण में गए, पूजा की, स्तुति की, आरती की, तो एक ही वर मांगना
कि भगवान कृष्ण के चरण में भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, कृष्ण मिल जाए। ध्यान देना, एक बात बताऊं, देवताओं की पूजा की, कौन? देवी की पूजा की, माता कात्यायनी की पूजा की गोपियां, और भगवान कृष्ण संतुष्ट हो गए, क्योंकि माता कात्यायनी से मांगे क्या? कृष्ण हमारे पति हो जाए। कात्यायनी महामाई महाजोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पति में कुरुते नमः। महामाई महायोगिन, हे महामाई, हे महायोगी, हे अधीश्वरी, हे कात्यायनी मैया, आपके चरण में हम सब गोपियां आए हैं, बस केवल नंद बाबा का लाला हमारा पति बन जाए, पति बन जाए। जिस प्रकार रुक्मिणी मैया भी जाकर विमला माँ के मंदिर में पूजा की और विमला माँ के मंदिर में माँ को क्या मांगी कि बस द्वारिकाधीश मेरे पति बने। बस भगवान को पाने के लिए इन वैष्णवी भगवान की शक्ति जो है, शक्ति स्वरूपा, ध्यान देना। और 6 मास के बाद भगवान ने गोपियां से मिले। जब हर दिन गोपियां जाकर कालिंदी में स्नान करते थे और क्या करते थे? कात्यायनी माँ की पूजा करते थे और क्या करते थे? स्तुति करते थे और क्या करते थे? कृष्ण को मांगते थे पति रूप में। भगवान ने जाकर एक दिन पहुंच गए, गोपियां स्नान करते थे और गोपियां के वस्त्र को लेकर कदम के ऊपर जाकर बैठ गए। गोपियां ने देखा हम स्नान करने के बाद हमारे वस्त्र कहां गए। गोपियां एक दूसरे को कहने लगे, अरे सखी देख तो सही, ये वस्त्र कहां गए। एक गोपी ने ऊपर देखने ली, कदम के ऊपर कौन बैठा है? श्रीमान जी बैठा है। सखी ने कहा, अरे सखी देख 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 ऊपर बैठा कौन? अरे हाँ, ये नंद का छोरा बैठा है। लाला, कन्हैया। कन्हैया ने कहा, बता सखी क्या कह रही है तू? ना हमारा वस्त्र दे दे लाला, नहीं तो मैं क्यों तुम्हारे वस्त्र लूं? मैं चोर हूं का? नहीं तो देख तू पेड़ के ऊपर रखे हो। हाँ, पेड़ के ऊपर कहाँ हो? यहाँ तो वस्त्र नहीं है, ये दिख रहे हो का? इसमें वस्त्र तो नहीं है। हाँ, हमारा वस्त्र तो दिख रहा है। अरे गोपियां, ये तो मेरे वृक्ष में फूल आयो है, इतने बड़े बड़े फूल आयो है। हाँ, मेरे वृक्ष में देखो कितना सुंदर सुंदर फूल आयो है। नहीं नहीं, हमारा वस्त्र दे दे। श्याम सुंदर ने कहा, गोपी तुम हाथ ऊपर उठा के बाहर निकलो और मुझे स्तुति करो, प्रणाम करो, फिर मैं तुमको इन सब वस्त्रों को प्रदान कर दूंगी। यहां पर प्रश्न उठती है, जो भगवान कहता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब बताओ, जिस भगवान खुद कहते हैं धर्म संस्थापन के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं, युगावतार में, पर वो भगवान किस प्रकार ये धर्म किया?
परया स्त्रियों के वस्त्र को हरण करके, चीर हरण लीला। पर ध्यान देना, दो प्रकार की बात यहां पर हम कुछ कहने पड़ेगी। पहले हम मान लिया आपकी बात, कृष्ण जब वस्त्र हरण किया है, चीर हरण किया है गोपियां के, कृष्ण की उम्र कितना थी? आगे तो अभी इसके बाद हम ये गिरिराज गोवर्धन उठाएंगे भगवान 7 साल के उम्र में। अभी तो 5+ चल रहा है, 5+। कृष्ण की उम्र कितना है अभी? 5+ मन 6 ऐसे चल रहा है। ध्यान देना, 6 साल के पकड़ लो। अब बताओ, किसी भी 6 साल के बच्चे को मन में किसी भी कामना वासना होगा क्या? प्रश्न यहां पर है। जो लोग कहते हैं ये किस प्रकार भगवान है जो स्त्रियों के वस्त्र चुरा के ले जाती है, इतना कामुक है, जो वो मूर्खों को समझाओ, उनको बहुत सारे बातों में समझा सकते हैं हम। पहले समझाओ कि आज भी 5 साल के बच्चों के अंदर में काम वासना नहीं है, आज के समय में भी। आज के समय में वो स्त्री क्या पुरुष क्या जानते नहीं, और उस समय के बाद तक 10 साल तक भी बच्चे नंगे डोलते थे। ध्यान देना, पहली बात है। तो भगवान के उम्र तो थे बस 4-5 साढ़े 5-6 साल के अंदर ही बस वस्त्र ले गए, फिर दे दिए। बात क्या है? प्रथम बात गया। दूसरी बात है, जब पहले भगवान इस वेदव्यास जी महाराज जब पहले श्रीमद् भागवत प्रारंभ करते हैं तो कृष्ण कौन है पहले पूरा व्याख्या करते हैं। हम कथा से पहले 4-5 दिन केवल कृष्ण तत्वों के ऊपर कहा। क्यों? क्योंकि पहले कृष्ण का तत्वों को जानना चाहिए, नहीं तो यहां भ्रमित हो जाओगे। अरे हम इन्हीं की कथा सुनने के लिए बैठे, जो लाखों गोपियां के साथ रास रचा रहे, जिन लाखों गोपियां के वस्त्र हरण करके ले गए। अरे ये कथा से तो और पिक्चर आप देखने से और अच्छा है। फिल्म आजकल देखो वो बहुत अच्छा है, पर इसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मूर्खता हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, नरक चले जाएंगे हम। ध्यान देना। और इसी कारण से वेदव्यास जी महाराज, सुखदेव गोस्वामी महाराज, जो भी इन कथाओं को कहा है, जिन्होंने भी इन कथाओं को रचना किए, पहले कृष्ण कथा कहने से पहले कृष्ण क्या है पहले उनको व्याख्या कर रहे हैं। कृष्ण क्या है, कृष्ण कौन है, पहले कथा से महात्म्य से शुरुआत से वेदव्यास जी महाराज कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या है, उसको कहते हुए आज तक आए हैं। पहले श्लोक में महात्म्य के पहले श्लोक क्या है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत की महिमा के प्रथम श्लोक ये है, और यहां से शुरुआत कर दिए कि कृष्ण कौन है। अब ध्यान देना, कृष्ण कोई मनुष्य नहीं है, कृष्ण कोई हमारे जैसे पंचभौतिक शरीर नहीं है, ना तो उसमें काम है ना तो क्रोध है, काम वासना ही नहीं है, वहां सत्य चित और आनंद के स्वरूप हैं कृष्ण। ध्यान देना। जो मूर्ख लोग कहते हैं कृष्ण रास रचाए, कृष्ण परया स्त्रियों के साथ रास रचाए, परया स्त्रियों के वस्त्र हरण कर लिए, चीर हरण कर लिए। चीर मतलब हम तो आगे श्रवण करके चीर अर्थ क्या है, वस्त्र अर्थ क्या है। पहले कृष्ण कौन है जाने, क्योंकि हम वो मूर्ख हैं जो पहले हम खुद को भी नहीं जानते। ध्यान देना, पहले खुद को ही नहीं जानते हैं तो कृष्ण को कौन जानेगा। जो बुद्धिया परस्तस्तु स बुद्धि आत्मा महान परः, वेद के ये श्लोक है। जो हमसे हमारे बुद्धि से भी परे हैं, हमारे जीवात्मा
जो बुद्ध्या परस्तुतः बुद्धर आत्मा महान परः, जो ये हमारे बुद्धि ज्ञान हमारे इंद्रियां मन से भी परे हैं, जो हमारे आत्मा और आत्मा का आत्मा भगवान परमात्मा को हम कैसे जानेंगे। जहां पर ब्रह्मा तक हम ब्रह्मा स्तुति में सुना ना, ब्रह्मा ने क्या कहा, जानंत एव जानंतु किं भक्त्वा नमे प्रभु मनस बपु सभाच वैभवं तब गोचर। ध्यान देना, यहां पर परीक्षित महाराज ने भी प्रश्न किया है कि ये कैसे धर्म है। जो भगवान ने कहा कि मैं धर्म स्थापन करता हूं, वो पर्याय स्त्रियों के वस्त्र हरण कर लिया, चुरा लिया। भगवान ने, सुखदेव तो पहले ही इस प्रकार सोच लिया कि मैं किसी अनधिकारकारी को तो भगवान की कथा नहीं सुना रहे हूं। सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते कि राजन सावधान, मैं जिसके कथा सुनाने जा रहे हूं वो किसी मनुष्य नहीं है, कोई किसी देवता नहीं है। वो कौन है? सद चित और आनंद के स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादे तवे। अरे वो काम के शक्ति नहीं है, और जिनकी कथा को सुनने से काम वासना नष्ट हो जाते हैं वो हैं। तापत्रय विनाशाय वो हैं। वो त्रिताप से, जिनकी चरित्र सुनने से, जिनका दर्शन करने से, जिनका नाम लेने से, जिनकी कृपा होने से जीव समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाता है। और वो कैसे कामना युक्त हो सकते हैं? अब बताओ, वो भगवान है, वो भगवान है। ऐसे जैसे समग्रस्य विद्यस्य जैसे श्रेय ज्ञान वैराग्य जैसे शर्मा भगवतींगना। पहले से सुखदेव गोस्वामी, पहले से वेदव्यास जी महाराज कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या है, इस बात को बताते 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 अभी तक आए हैं। पहले ये तो गया श्रीमद् भागवतम की महिमा के श्लोक, प्रथम श्लोक पर श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम श्लोक मंगलाचरण से भी कृष्ण क्या है वो भी बताए हैं वेदव्यास जी ने। जन्मादस्य जतन्मयाद इतरत चार्थेस्व अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदा आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेज वारि मुदं जथा विनिमय जत्र तिसर्गा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यं परं धीमहि। इन समस्त श्लोकों से वेदव्यास जी महाराज ने पूर्ण भाव से सबको बता दिया है कृष्ण क्या है। कृष्ण क्या है हम पहले से बहुत समय तक सुना है। अरे गोपी क्या है? गोपी किसी नारी नहीं है। पहले तो कृष्ण को हम जान लिया कि कृष्ण भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण सनातन है और भगवान है। ध्यान देना। और गोपी क्या है? गोपी किसी नारी नहीं है, स्त्री नहीं है, शरीर नहीं है। गोभी इंद्रिय कृष्णं रसं पिबति इति गोपी ही। गोपी क्या है? गोपी एक भाव है, जो भाव के द्वारा, जो प्रेम को द्वारा, कृष्ण प्रेम रस को मन इंद्रियां प्राण के द्वारा जो अनंत निरंतर जो पान करती है, जो शुद्ध जीवात्मा, वो है गोपी। ध्यान देना। परमात्मा भगवान कृष्ण है और गोपी जीवात्मा है। ध्यान देना। तो ये वस्त्र क्या है भाई? वस्त्र क्या है? वस्त्र क्या है? चीज क्या है? वस्त्र क्या है? वस्त्र हैं हम जीवात्मा के ऊपर एक आवरण है। ध्यान देना। जीवात्मा के ऊपर एक आवरण है, जिस आवरण ही जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलने के लिए सबसे बाधक है, सबसे अड़चन है। ध्यान देना। जीवात्मा और परमात्मा के अंदर में जो सबसे बड़ा बाधक है, जीवात्मा के ऊपर एक आवरण है। वो आवरण क्या है? वो शरीर रूप जो कहा जाता है, वो है
अभिमान, अहंकार है, मैं इस शरीर हूं, इस शरीर रूप अभिमान, ये पदवी रूप अभिमान, इन समस्त आवरण को माने चुरा लेते हैं पहले भगवान जीव से। भगवान कहते हैं ना, जिसके ऊपर मैं बहुत कृपा करता हूं, क्या करता हूं, उसके संसार में भौतिक जगत में सब कुछ हरण कर लेता हूं। पहले उसका नौकरी ले लेता हूं, उनसे धन सब चुरा लेता हूं, संसार के समस्त जो हमारे अत्यंत प्रिय होते हैं उनसे ही उनको शत्रुता करा देता हूं। उसको इस प्रकार संसार में कर देता हूं कि वो छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है संसार को। वही है हरण कर लिए। जीव हैं, जीवात्मा है गोपी, जो शुद्ध जीवात्मा, जो लाखों लाखों वर्षों से तपस्या किए। दंडकारण्य में श्री राम जी ने जाकर पहुंचते हैं, दंडकारण्य में जितने भी संत थे सब गोपी भाव में आ गए। कृष्ण माने राम को दर्शन करने के बाद, राम के रूप दर्शन करने के बाद उन्होंने आकर श्री राम जी से कहा कि हमको आलिंगन कीजिए प्रभु, जो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ अब जानते हैं आप लोग, करते हैं तो कह रहे हैं कि प्रभु हमको आलिंगन कीजिए। तो राम जी ने कहा क्यों नहीं करूंगा, आओ। भरत जी को जैसे रोज मैंने आलिंगन करता हूं, ऐसे आप सबको भी आलिंगन कर लूंगा, हृदय में लगा लूंगा। परंतु दंडकारण्य में जो संत थे, जो ऋषि थे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे हमको आलिंगन नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा किस प्रकार आलिंगन आपको चाहिए बताओ। भरत जी जैसे आलिंगन कर लेता हूं, श्री हनुमान जी को जैसे आलिंगन करता हूं ऐसे ही आलिंगन कर लेता हूं, श्री लक्ष्मण जी को जैसे आलिंगन रोज करता हूं ऐसे आलिंगन कर लेता हूं। संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप जैसे जानकी जी को आलिंगन करते ना ऐसे हमको कीजिए। भगवान राम ने कहा नहीं, ये है मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ही पत्नी, एक ही नहीं, भाव अलग। देखो एक ही आलिंगन है पर भाव अलग है। एक आदमी, उसके घर में पुत्र भी हैं, कन्या भी हैं, स्त्री भी हैं, माँ भी है, बाप भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, सबको वो आलिंगन करता है। पर आलिंगन के समय में जो एक क्या कहते हैं उसको, हाँ जो फीलिंग्स हैं, जो उसको और क्या कह सकते हैं उसको, जो एक है हाँ अनुभव अलग अलग प्रकार होती है। उसी प्रकार जो रस हैं, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, इन समस्त को सबको आलिंगन करते हैं भगवान। सखाओं को भी आलिंगन करते हैं, बछड़ियों को भी आलिंगन करते हैं, गायों को भी आलिंगन करते हैं, मैया को भी आलिंगन प्रभु करते हैं। परंतु गोपियां को जो आलिंगन करते हैं, और गोपियां के श्रेष्ठ जो राधा रानी को आलिंगन करते हैं, वो कुछ अलग है। और संतों ने कहा कि आप जानकी जी को जैसे आलिंगन करते हैं ना, हमको भी ऐसे आलिंगन कीजिए। तो वो संत ऋषियों को कहा, प्रभु ने कहा देखो अभी तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। आगे जब मैं आऊंगा कृष्ण पूर्ण रूप में, तब वो लीला पुरुषोत्तम है। आप सबके साथ मैं रास रचाऊंगा। आप सबके साथ रास का अर्थ क्या, मिलना, मिलन, महामिलन, वो रास है। और ये महामिलन ही रास है। जीवात्मा, शुद्ध जीवात्मा और परमात्मा के साथ महामिलन ही महारास है। ध्यान देना, ध्यान देना। और यहां जो गोपियां, जो जीव के पास एक सूक्ष्म भाव से कुछ मान अभिमान रह जाता है और उसको निकाल दिया जाता है। भगवान पहले मिलने से पहले जीव के अंदर में जितने प्रकार की अभिमान है, मान है, सब कुछ उसको निकाल देते हैं, चुरा लेते हैं। वो है क्या है, चीर हरण। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी पास बहुत सुंदर एक उदाहरण भी दे रहे हैं। राजन सुनो,
चीर हरण क्या है, गोपी क्या है, बस अब तो जान लिया गोपी कौन है, कृष्ण कौन है, अब भी आप लोग सबको ही जान लिया। और ये जो उदाहरण दे रहे हैं अभी सुखदेव गोस्वामी, चीर हरण लीला क्या है, जो लोग बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत संदेह में रहते हैं, उनका मन का भावना कुछ हो जाता है कि ये क्यों किया प्रभु कृष्ण ने। भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये काम लीला नहीं है। चीर हरण से लेके महाराज तक यदि भौतिक जगत में भी दृष्टि से भी दिखा जाए तो कृष्ण का उम्र उस समय कितना, 5, 5.5, 6 साल के अंदर, महाराज तक 6-7 साल के अंदर भी, तब भी काम वासनाएं नहीं है। और यदि तत्व दृष्टि से भी दिखा जाए, कृष्ण क्या है, भगवान है, परम ब्रह्म परमात्मा है, वो सत्य चित और आनंद के स्वरूप हैं। वहां पर कामना कहां आएगी, वो काम क्रोध जो काम वासना कहां पर है, वो तो सत्य चित और आनंद के स्वरूप। और गोपी क्या है, शुद्ध जीवात्मा है, शुद्ध जीवात्मा और परमात्मा के साथ मिलन ही महाराज है। और उनके इस जो शरीर रूप जो उनका आवरण है, वो आवरण को ही निकाल दिए प्रभु ने। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी भी वही उदाहरण भी दिया कि नामर्याय सिताधियं कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्राय बीजाय नश्यते। ध्यान देना, जिस प्रकार के धान है, धान के छिलकों को निकाल दो और उनको लेकर बो लो, क्या उसमें पौधे उगेंगे? नहीं है ना। उसी प्रकार भगवान जब हमारे शरीर के ऊपर एक आवरण है, जो जीवात्मा के ऊपर एक शरीर का आवरण है, इस शरीर क्या है, ये 3 गुणों से शरीर बना है, सत्व रज रतम, 5 भौतिक शरीर हैं, 3 गुण में बनी है। इस शरीर जो बना है, इस शरीर जीवात्मा के ऊपर एक आवरण है। एक बता दूं, हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, जो षड रिपु हैं, ये आत्मा की भाव नहीं है, इस शरीर के ही, हाँ, इस शरीर का ही भाव है। और इस समस्त शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। और इन आवरण हमारे जीवात्मा के ऊपर जो है, हम परमात्मा से निश्चित भाव से ये मिलने के बाधक हैं। 2 आवरण हैं, एक भगवान के सामने है, एक के जीव के सामने है। ध्यान देना, जिस प्रकार के उदाहरण यहाँ पर हमारे टीकाकारों ने दिया है, समय तो हो चुका है, पर टीकाकारों ने एक उदाहरण दिया है, जिस प्रकार के नई बहू जब घर में आती है और पहली बार वो अपने पति के साथ मंदिर जाती है, ये हमारी रिवाज है, ये पहली बार एक बार वो मंदिर जाएगी भगवान दर्शन के लिए। बहू गई तो पति साथ में है, तो एक पर्दा तो बिहारी जी के सामने है, वो माया की पर्दा, युग माया की पर्दा, और एक पर्दा नई बहू के सामने है। वो क्या पर्दा है? घूंघट के पर्दा। वो क्या पर्दा है? मोह का, माया, मोह का, ममता का पर्दा जीव के सामने है। ध्यान देना, एक पर्दा भगवान के सामने है, माया का पर्दा। एक सामने वो बहू के सामने पर्दा है, वो है घूंघट। क्या पर्दा? कामना वासनाओं का पर्दा। अभी देखो, भगवान तो माया पर्दा हटा लिए, भगवान के सामने जो पर्दा हटा लिए, पर अभी भी वो बहू के आगे सामने एक पर्दा है। वो पर्दा क्या है? कामना वासनाएं का पर्दा, संसार के पर्दा, वासना कामनाएं के पर्दा। परंतु वो बहू भगवान को कैसे देखेगी? हाथ में मेहंदी लगा रखी है, वो हाथ के द्वारा यदि घूंघट भी नहीं उठा सकती। ये मेहंदी क्या है? हाथ में जो
ममता रूप, मोह रूप ये मेहंदी है। समझ पाए? तो पतिदेव साथ में है। पतिदेव ने क्या किया कि अपने पत्नी के घूंघट को उठा दिए और उठाते ही पत्नी भगवान को दर्शन की। ध्यान देना, इस उदाहरण से क्या है कि भगवान के सामने जो पर्दा है, आप हर मंदिर में पर्दा देखोगे भगवान के सामने, वो माया के पर्दा है। वो तो पुजारी जी, भगवान की कृपा से पुजारी जी हटा देते हैं। ध्यान देना, परंतु यहां जीवात्मा के सामने और एक पर्दा है, वो है कामना रूप पर्दा, वासना रूप पर्दा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूप पर्दा। इन पर्दा को हटाएगा कौन? क्योंकि जीव तो मेहंदी रूप मोह में पड़ा है, माया में पड़ा है। मैं संसार को छोड़ के चले जाऊंगा तो मेरी पत्नी रोएगी, बच्चे रोएंगे, इतना कमाया हूं धन, इतना कष्ट करके ये सब नष्ट हो जाएंगे, लोग खा जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे सब। ये जो मेहंदी है ना, ये माया, ये मोह रूप मेहंदी है कि नहीं? ये मोह माया रूप मेहंदी लगे हैं। हम इस कामना वासना रूप पर्दा को नहीं हटा पा रहे, परंतु हमारे पति हैं गुरु, हमारे साथ में हैं। गुरुदेव क्या करते हैं? इन कामना रूप वासना रूप मोह रूप सब पर्दा को हटा देते हैं, घूंघट को हटा देते हैं। जब घूंघट और उधर माया के पर्दा दोनों ही हट जाते हैं, तब जीव और जीवात्मा, शुद्ध जीवात्मा और परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है। वो ही है भक्तों। अब तो समय हो चुका है, कल हम श्रवण करेंगे। इस चिरहरण लीला से हमने सोच देखा और सीखा कि किस प्रकार भगवान क्या है, गोपी क्या है, गोपी और भगवान का मिलन क्या है। इन सब की बात को हमने आज सुना, कल श्रवण करेंगे। इंद्र किस प्रकार मोह हुआ इंद्र को, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, इंद्र की स्तुति कल हम श्रवण करेंगे। और उसके बाद महाराष्ट्र में गोपी गीत श्रवण करेंगे। कल गोवर्धन लीला श्रवण करने के बाद यदि समय हुआ गोपी गीत में प्रवेश करेंगे, नहीं तो परसों से गोपी गीत, किस प्रकार गोपियां अपने हृदय की बात भगवान के चरण में रखा। और 26 तारीख को एकादशी है और भगवान जगेंगे, और भगवान जगने के बाद समस्त शुभ कार्य प्रारंभ होगी। और हम सब बहुत सौभाग्यवान हैं। निश्चित भाव से हम सब इस एकादशी व्रत को पालन करते हुए हमारा आत्मकल्याण कर पाएंगे। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं हरि नाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला परिष्ठ जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे।